नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, आगाज हो गया है। आज सत्र के पहले दिन जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस सदस्य भर्ती परीक्षाओं में हो रही कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास और वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सत्र के पहले दिन की। ये मिली जुली तस्वीरें हैं। अरे कोई नहीं आ रहा आगे यार। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी भी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर अहम जानकारी, धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया। महिला मंगल दलों की राशि 40 लाख की गई है। 25 लाख से बढ़ाकर राशि 40 लाख कर दी गई है। मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख अब मिल सकेंगे। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। शाम को 6 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे और शाम को 7 बजे दिल्ली के उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं सीएम। 14 मार्च को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर अहम जानकारी सामने आ रही है। मौलाना तौकीर रजा पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। भड़काऊ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज। धारा 153 ए, 295 ए, 505 में केस दर्ज हुआ है। वायरल वीडियो जांच के दायरे में केस दर्ज। पीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। मुरादाबाद के नागपनी थाने में केस दर्ज हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें उन्होंने 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 6 परियोजनाएं ऐसी थी जिनका लोकार्पण हुआ है। दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में गडकरी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के अलावा पूर्वांचल के सभी सांसद मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हम किसान के बेटे गोरखपुर में एथेनॉल के पंप शुरू करेंगे। पेट्रोल का दाम 120 रुपए लीटर हो जाएगा तो एथेनॉल 60 रुपए किलो होगा। इससे हमारी मोटरसाइकिल, ऑटो, कार और अन्य गाड़ियां बेफिक्र होकर सड़कों पर चलेंगी। साथ ही इससे प्रदूषण भी कम होगा। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी थी। आदेश कंप्लीट नहीं होने पर फैसला नहीं आया है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 20 मार्च रखी है। 4 महिलाओं ने केस ट्रांसफर की याचिका डाली है। 21 फरवरी की सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर अहम जानकारी। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। अतीक के भाई की मदद करने वाला सिपाही गिरफ्तार हुआ है। जेल में रहकर अशरफ के लिए काम किया करता था सिपाही। 2 महीने पहले बरेली से पीलीभीत जेल में ट्रांसफर हुआ है। पूछताछ के बाद आरोपी सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत जिला जेल में तैनात है सिपाही मनोज गौड़। तो
तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। लखनऊ में आज राज्यसभा का घेराव करने की तैयारी थी। प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में सभी जानते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे सहित दर्जनों नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें, ये नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेडिंग तोड़कर राजभवन जाकर प्रदर्शन करने पर आमादा थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अपनी घेराबंदी से आगे नहीं जाने दिया। कई बार नेताओं ने उनका घेरा तोड़ा, लेकिन कुछ देर बाद आगे रोक दिया गया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और कई सीनियर लीडर्स की गिरफ्तारी से कार्यकर्ताओं का गुस्सा उमड़ पड़ा और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस की भारी तादाद होने की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। नदियों और जल निकायों के कायाकल्प के लिए अतुल्य गंगा परियोजना की 25 सदस्यीय साइकिल रैली आगरा पहुंची। वॉलंटियर द्वारा यमुनोत्री से आगरा तक यमुना के स्टेट्स को बनाए रखने के लिए साइकिल रैली निकाली गई है पोल्यूशन मैपिंग का, और उसके लिए एक ऐप डेवलप किया जा रहा है हमारे वेबसाइट पे। ऐप सभी के मोबाइल फोन पे भी होगा। जैसे आपको PM10 और PM 2.5 एयर पोल्यूशन का आपको पता लग जाता है, और मैप अगर आप गूगल मैप देखें तो उसके अंदर ज्यादा ट्रैफिक है तो लाल रंग और कम ट्रैफिक है तो नीला रंग, उस तरह का रूट होता है। ये मैप इस तरह से बनेगा कि नदी अगर नदी है उसमें कलर के मुताबिक आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा पोल्यूशन है। जब ये चीज साल दर साल हम पोल्यूशन मैपिंग करके आपके मोबाइल फोन पे हर इंसान को पता लगेगा, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को पता लगेगा, तब जाके इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो। सबको ये बताना चाहता हूं कि हमें जो कुछ भी मिला अपनी विरासत में, हम उससे खुश नहीं हैं। नदियां हमें बहुत बुरी हालत में मिली। हमने मिलकर ये सोचा, खास तौर पे आर्मी वेटरन्स ने, कि हमें जो मिला है वो हम अब आने वाली जनरेशन्स को देके नहीं जाएंगे, और उसके लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना कुछ करना पड़ेगा, वो सब कुछ करेंगे। मगर हम जिन नदियों के बारे में, जिन वाटर बॉडी के बारे में सोच रहे हैं, उनको हम ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं सोच सकते। बहुत जरूरी है कि हम उनके किनारे कदम कदम जाएं और देखें, नदियों को देखें, वाटर बॉडीज को देखें और उन लोगों से मिलें जो उनको झेल रहे हैं। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने आगरा के एतमादपुर में 4 दुकानों और कीरावली और अचनेरा में भी झोला छाप क्लिनिक पर छापा मारा। तो वहीं अचनेरा में भी 3 दुकानें सील की गई हैं। साथ ही 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बिना लाइसेंस से चलने वाली दुकानों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल के घर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में उमेश पाल के परिवार वालों के साथ ही तमाम अन्य लोग भी शामिल हुए हैं। लोगों ने उमेश पाल के चित्र पर फूल चढ़ाए और नम आंखों के बीच नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर उमेश पाल के साथ ही वारदात में मारे गए पुलिस कांस्टेबल राघवेंद्र और संदीप निषाद की तस्वीरें भी लगाई गई थी। इस दौरान उमेश पाल के घर पर कई नेता और अधिवक्ता पहुंचे, साथ में श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि उमेश पाल के परिवार वालों ने शूटर्स के पकड़े न जाने की वजह से अभी तक 13वीं का भोज आयोजित नहीं किया है। 13 दिन पूरे होने पर सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर शांति पाठ किया गया। हमारे निगाह के सामने मेरा शेर मरा है, कातिल मेरे निगाह में घूम रहे हैं बस, और हमें कुछ न चाहिए। यही मांग है कि बस यही मांग है कि मेरे भैया के कातिल मारे जाएं। इसलिए कि 2 गनर थे, एक भैया थे, तीनों को लिप दिए। शेर मेरा उड़ गया, घर का, समाज का। मेरा भैया परिवार लेके चलता था, समाज लेके चलता था। कलम की लड़ाई थी, कोई बंदूक और गोली की लड़ाई नहीं। जैसे भैया लड़ रहे थे वो भी लड़ता, लेकिन मेरे भैया को बम और गोली से भून दिया। जैसे वो भून जाए वैसे वो भी मारा जाए। अमेठी में सूचना विभाग ने श्री रणजीत इंटर कॉलेज के खेल मैदान में चित्र प्रदर्शनी का
आयोजन किया। इस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ अमेठी डीएम ने फीता काटते हुए किया। कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान डीएम ने कहा, चित्र प्रदर्शनी को देखकर शासकीय योजनाओं के बारे में लोग जानकारी हासिल करें। इसके साथ ही उन्होंने जिले के सभी लोगों से प्रदर्शनी देखने की अपील की है। मथुरा के वृंदावन में श्री कृष्णा आश्रम छठीकरा रोड पर कल से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन शुरू होने वाला है, जिसमें वैश्य समाज के युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। साथ ही वैश्य समाज के सभी लोगों को एकजुट करने के लिए जोर दिया जाएगा। इस सम्मेलन में यूपी सहित कई राज्यों के वैश्य समाज के लोग भाग लेंगे, तो वहीं इसमें यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज सम्मेलन युवा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन सत्र में आदरणीय अशोक अग्रवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नीरज बोरा जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री संजीव अग्रवाल जी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, अनूप कुमार जायसवाल जी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, श्री रमेश जायसवाल जी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, ये क्रमानुसार उस कार्यक्रम में विषय वार्ता रखेंगे और रात्रि में लगभग पहुँच भी रहे हैं। मंत्रिमंडल से श्री कपिल देव अग्रवाल जी कल के उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे। बाकी जो मंत्रियों का कार्यक्रम लगा है, जिसे राकेश राठौर जी कल साई के कार्यक्रम में रहेंगे, गुलाबो देवी जी साई के कार्यक्रम में रहेंगी, रविंदर जायसवाल जी साई के कार्यक्रम में रहेंगे। उमेशपाल हत्याकांड में साजिशकर्ता सदाकत की गिरफ्तारी के बाद सीज किए गए मुस्लिम हॉस्टल के स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज मुस्लिम हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर इरफान खान की अगुवाई में हॉस्टल के छात्र डीएम कार्यालय पर एकजुट हुए, लेकिन डीएम के ना होने की वजह से छात्रों की बातचीत नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि मुस्लिम हॉस्टल के स्टूडेंट्स का इम्तिहान आज से शुरू हो रहा है, जिससे छात्र परेशान है। आज मेरा पेपर था, पेपर सही से नहीं दे पाए हम। सोच लीजिए, रात में हम लोग रोड पे सोए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? अभी तो आपके अधीक्षक जी अंदर गए थे, क्या उन्होंने बताया आपको? अधीक्षक जी गए थे तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ निर्णय निकलना चाहिए। जिला प्रशासन उनको थोप रही है, अधीक्षक थोप रहे हैं किसी और को। ये सब क्या चल रहा है? पेपर हमारा है, पेपर नहीं दे पाए हैं, बुक तक सब कुछ उधर ही रखा हुआ है। तो क्या खाने हुए हैं? आप क्या मांग है? हमारा यही मांग है, जो लीगल बच्चे हैं उसके लिए तत्काल हॉस्टल खोला जाए। आरोपी निकल गए, अब वो कंफर्म है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके चक्कर में हम जो वैध बच्चे हैं वो बाहर आ गए। अब हम 170-80 बच्चे बाहर हैं। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, किसके पास जाएं, कैसे खुलवाएं, बस यही चल रहा है 4 दिन से। डीएम ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कुछ खुल नहीं रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। तो क्या मांग है आपकी? हमारी जो वैध लड़के हैं हॉस्टल उनके लिए खुल जाए। सर हम लोग जो है कि 4 तारीख को हम लोग ये कह के घर भेजा जाता है कि आप लोग घर जाइए। होली और शब बरात जो 2 त्यौहार जो साथ में पड़े थे, एक 7 को एक 8 को, तो यूनिवर्सिटी की छुट्टी भी हो गई थी, तो हम लोग को ये कह के भेजा गया कि आप लोग घर जाइए, होली बाद आइएगा। जब हम लोग होली बाद घर से यहाँ आए तो हम लोग हॉस्टल को सील पाए। उस समय से हम लोग इधर उधर कहीं रोड पे सो रहे हैं, तो कहीं स्टेशन पे सो रहे हैं। सारे लोगों का एग्जाम चल रहा है, बीकॉम 3rd ईयर का जो है कि एग्जाम आज से स्टार्ट है। यही मांग है कि हम लोग का हॉस्टल को जल्द खोला जाए, क्योंकि हम लोग की परीक्षाएं जो है सामने हैं और काफ़ी बच्चों की परीक्षाएं आज भी थी, वो लोग भी परीक्षाएं देने गए हैं। आगरा में आज निर्यात नीति 2019 के अंतर्गत कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने किसानों से उनकी समस्याएं भी जानी है। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया और कहा कि उनकी फसल का उन्हें उचित मूल्य जरूर मिलेगा। इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें, आगरा में इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है, उनको उनकी कीमत नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे किसान है, एफपीओ है और निर्यातक है हमारे, इनके लिए जो हमारी नीति जो है, और नीति में जो बहुत सारे निर्यात प्रोत्साहन है, उनका लाभ हमारे एफपीओ किसानों और निर्यातकों के पास कैसे पहुंचे, इसके लिए आयोजित की गई है। और जब हमारा निर्यात बढ़ेगा तो किसानों को मंडी में अपने उत्पाद का अच्छा भाव मिलेगा, और अच्छा भाव मिलने से ये होगा कि हमारे एक्सपोर्टर यहाँ से सही रेट में खरीद के विदेश भेजेंगे। विदेश भेजने से जो हमें करेंसी मिलेगी या मुद्रा मिलेगी, उसका जो है
यहाँ पे हमें जो विदेशी मुद्रा की बहुत सारी आवश्यकता होती है उससे लाभ मिलेगा। रामपुर के जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं और मरीजों से अवैध वसूली भी की जा रही है, जिसको लेकर खुद मरीजों से पूछताछ करने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचे तो वहीं उन्होंने ड्यूटी पर बैठे डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बाहरी दवाई किसी ने लिखी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल ने गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। यूकेडी नेताओं का आरोप है कि देश में कोई राज्य ऐसा नहीं जिसके पास राजधानी ना हो। केवल उत्तराखंड को छोड़कर हमारे पास कहने को दो राजधानी है, लेकिन स्थायी एक भी नहीं। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि केवल सत्र चलाने के लिए नहीं बल्कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। देखिए, हमारा ये कहना है कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसकी राजधानी न हो उत्तराखंड के अलावा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमको यह राज्य दिया तो 29 संशोधन करके हमारी सारी परिसंपत्तियां आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। बिना राजधानी के राज्य दे दिया और राज्य में जो राजधानी निर्माण के लिए जो बजट दिया था वो बजट भी इन्होंने यहाँ ठिकाने लगा दिया। 23 साल तक हम कभी गैरसैंण कभी देहरादून होल्डिंग टेबल की तरह ये राजधानी को चला रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि ये सत्र का ड्रामा बंद करें, हमको केवल सत्र के नाम पे बेवकूफ बनाए और ये इनका चुनावी मुद्दा है। मैदानी क्षेत्र को तो कहते हैं राजधानी देहरादून रहेगी, पर्वतीय क्षेत्र में कहते हैं राजधानी गैरसैंण रहेगी। इस तरह से मैदान और पहाड़ में न बांटें और केवल सत्र का छलाव न करें। एक क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए बर्बाद करते हैं। कपकोट क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति कर पाने में बागेश्वर जिला प्रशासन फेल साबित होता नजर आ रहा है। बागेश्वर में आयोजित जनता दरबार में फरियादी लगातार शिकायतें रिपीट कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि 2015 में हरीश रावत सरकार में स्वीकृत सड़कें अभी तक नहीं बन पाई हैं। समस्याओं के समाधान की दिशा में जिला अधिकारी काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कि हम कर्मी ग्राम सभा के सावली गुठन तोक से आए हैं। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने हमारी एक कर्मी गुठन सावली गुठन मोटर मार्ग जो स्वीकृत की थी, उन्होंने घोषणा की थी। आज 8 वर्ष हो गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उस मांग को लेके हम सारे लोग आक्रोशित होकर, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे तोक के लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं शिष्टमंडल लेके। विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सांसद हो, सबको ये सूचना दी गई, लेकिन सबने अपने कान में अंगुली डाली है। तो हमें मजबूरन होकर यहाँ तक आना पड़ा। नहीं तो अगर वो सक्षम होते इस चीज़ के लिए तो हमें यहाँ तक कूदने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव में आए, चुनाव में उन्होंने अपनी चुपड़ी बातें करके अपने वोट ले लिए और आज शांत बैठे। 8 साल हो गए, अभी तक सर्वे की हुई है, आज तक कोई। रामनगर में होने जा रहे G20 के बड़े सम्मेलन को लेकर अब नैनीताल पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुट गया है। इस G20 सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि हमने सिक्योरिटी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कार्यक्रम स्थल के साथ ही रूट पर पर्याप्त तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और पूरे क्षेत्र को कई जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाएगा। इसमें लगातार मीटिंगें चल रही हैं, उसके आधार पर जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और जो सिक्योरिटी का प्लान है वो हम लोगों के द्वारा लगभग बना लिया गया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई जाएगी, कार्यक्रम स्थल पे भी और रूट में भी। इसमें कई जोन और सेक्टरों में बांटा गया है और उसमें बड़ी मात्रा में अधिकारियों को भी लगाया जाएगा। क्या फोर्स पूरे स्टेट से आएगी सर? हाँ, निश्चित रूप से इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए इसमें अन्य जनपदों से भी और पीएचक्यू से भी डिमांड की गई है, रेंज स्तर से और पीएचक्यू स्तर से, और पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई जाएगी। उत्तरकाशी के चिन्याली सौर्ण में शराब माफिया 1 महीने से गांव-गांव में शराब पहुंचाकर ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। मामले की शिकायत भाजपा महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने आबकारी अधिकारी से की और बताया कि चिन्याली सौर्ण में शराब की दुकान से बड़ी तादाद में रात को गांव-गांव अवैध शराब पहुंचाई जा रही है। तो वहीं मामले की पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। G20 की बैठक से पहले रुद्रपुर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ व्यापारी लामबंद हो रहे हैं। रोडवेज के सामने का बाजार आज तीसरे दिन भी बंद होने के साथ ही
सुखमनी का पाठ भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही रुद्रपुर नगर निगम में आज हुई सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर व्यापारियों का हित हुआ तो जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा। इस दौरान व्यापारियों ने शहर में जुलूस भी निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामले में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि व्यापारियों का अहित किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा